हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट पेपर। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए हैं और साथ ही साथ हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 26 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही 800 मीटर लंबी एक ट्रेन कितने समय में 500 मीटर लंबे सेतु यानी कि पुल को पार कर लेगी। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको जितने भी सेट सॉल्व करवाए हैं वहां मैंने आपको इस क्वेश्चन का बेसिक बताया है और आज फिर मैं आपको समय दूरी या फिर रेलगाड़ी से ये सवाल लिया गया है, इसका बेसिक फिर बताता हूं। याद रखिएगा, इस प्रकार के सवाल में दोस्तों ट्रेन और पुल को पार करे, सुरंग को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे, इनकी लंबाइयां आपस में जुड़ जाती हैं। ट्रेन की लंबाई पुल की, सुरंग की, प्लेटफॉर्म की लंबाई में हमेशा जुड़ती है। याद रखिएगा, ये क्षैतिज हैं, ये सभी चीजें क्षैतिज हैं, उनकी लंबाई आपस में जुड़ जाती है। आप इसे लंबाई भी कह सकते हैं और दूरी भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, क्षैतिज है ट्रेन और पुल भी क्षैतिज है, सुरंग भी क्षैतिज है, प्लेटफॉर्म भी क्षैतिज है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं ये लेटी हुई चीजें हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इनकी लंबाइयां हमेशा जुड़ेंगी या फिर दूरी। अब सवाल देखते हैं। सवाल में आपको चाल दे रखी है तो हम लिख लेते हैं। चाल है इसकी 26 मीटर पर सेकेंड और मैंने आपसे कहा दूरी जुड़ जाएगी। तो देखिए कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी 500 और 800, ये हो जाएगी 1300 मीटर। ट्रेन की लंबाई है ये दोस्तों, और ये है सेतु की लंबाई यानी कि पुल की लंबाई 500 मीटर है और ट्रेन की 800, तो कुल हो गई दूरी। और ये पार करने में कितना समय ले रही है, समय पूछ रहा है आपसे, चाल दे रखी है, समय पूछ रहा है। तो हम लगाते हैं फॉर्मूला दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है टोटल 1300 और चाल कितनी है 26 मीटर पर सेकंड। आंसर भी दोस्तों आपका सेकंड में आ रहा है, ये मीटर पर सेकंड में रखा है, कुल दूरी भी मीटर में। हमें कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है। 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 2 के पार से कटेगा 50, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 50 सेकंड यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड 20% बढ़ाई जाती है तो नई स्पीड क्या होगी। दोस्तों, ये किसी कार की या फिर किसी भी वाहन की आपको गति दे रखी है और कितनी दे रखी है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो आपसे कह रहा है कि 20% बढ़ाई जाती है तो नई स्पीड क्या होगी यानी कि नई गति क्या होगी। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको बढ़ा देना है कितना 120% बढ़ाना है, तो हम 100% में जोड़ देंगे, 120 कर देंगे इसको डायरेक्ट। परसेंट जब हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 एकम 12, हासिल लगे 1, 12 एकम 12 और 13, तो ये आ जाएगी स्पीड आपकी नई 132 किलोमीटर पर घंटा यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, पहले आपको स्पीड कितनी दे रखी है 110, 20% बढ़ाई यानी आप इसका 20% भी निकाल सकते हैं। 20% का मतलब क्या था, 20% का मतलब यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। आप 1/5 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या परसेंट हटाकर 100 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 और इससे कैंसिल हो जाएगा 22 बार। ठीक है, तो कितनी बड़ी चाल 22 बड़ी, कहां से 110 से, तो 110 में 22 जोड़ेंगे तब भी 132 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, चंडीगढ़ ग्रुप डी में पूछा भी गया है। जिस दर से 6,000 रुपए की धनराशि 4 वर्षों में 8,000 होती है, उसी दर से 525 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 700 रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों, यहां आपको पहले एक लाइन को देखना है, यहां आपको कुछ ना कुछ निकालने के लिए जरूर मिलेगा। देखिए, जिस दर पर 6,000 रुपए की धनराशि 4 वर्षों में 8,000 हो जाती है, सवाल है ये साधारण ब्याज का। तो देखिए, मूलधन कितना दे रखा है आपको, मूलधन दे रखा है आपको 6,000 रुपए और 4 वर्षों में ये कितनी हो जाती है
8,000 हो जाती है, यानी कि ये मिश्र धन है। तो यहाँ से साधारण ब्याज निकल के कितना आया, साधारण ब्याज आपका निकल कर आया 2,000 रुपये, और समय कितना लग रहा है, 4 वर्ष। तो दोस्तों हम यहाँ से आर निकाल सकते हैं, क्योंकि सवाल में आगे कह रहा है आपसे उसी दर से, यानी कि यहाँ 6,000 रुपये से जो 2,000 रुपये ब्याज मिल रहा है 4 वर्षों में, तो यहाँ पर दर निकल कर आएगी, और इसी दर से कह रहा है, उसी दर से 525 रुपये धनराशि 700 हो जाती है कितने वर्षों में। तो पहले हम यहाँ से निकालेंगे दर। तो देखो दोस्तों, लगाते हैं हम SI बराबर PRT बाय 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना है, 2,000। P कितना दे रखा आपको, 6,000। R निकालनी है, और T है आपका 4 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 4 के पहाड़े से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 50। इसको और छोटा कर सकते हैं हम, 2 के पहाड़े से कटेगा 25 बार, तो 2 के पहाड़े से 3 बार। ये हो गया। इस 3 को हम नीचे ले जा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा, R का मान आएगा आपका निकल के, R का मान आएगा 25 बटे 3। अब आपके पास R की वैल्यू आ गई। अब आपसे सवाल में कह रहा है, देखिए सेकंड पार्ट में, इसका जो सेकंड पार्ट निकल के है, उसी दर से, यानी कि इस दर का हमें यूज करना है 25/3% का, उसी दर से 525 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 700 हो जाएगी। यानी कि अब मूलधन कितना है, 525, और ये कितना हो रहा है, 525 से 700 रुपए, मिश्र धन हो गया टोटल। तो यहाँ आप साधारण ब्याज निकल कितना आया, साधारण ब्याज आ गया आपका दोस्तों निकल कर, साधारण ब्याज कितना आ गया, साधारण ब्याज आ गया 175 रुपये। ठीक है, 175 रुपये साधारण ब्याज निकल कर आ गया, और दर हमें ये वाली यूज करनी है। मूलधन दिया हुआ है, निकालना क्या है, समय। फिर से लगाएंगे हम, SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। याद रखिएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय इंटू 100। साधारण ब्याज कितना है, 175, मूलधन कितना है, 525, R इसको यूज करेंगे हम 25/3, समय निकालना है, और इनटू में दोस्तों 100 तो रहता ही है। अब केवल हमें इसको सॉल्व करना है, इसको केवल सॉल्व करके दिखाना है। देखिए दोस्तों, सॉल्व करता हूं मैं से, 25 के पार से कट जाएगा दोस्तों ये 7 बार। ठीक है, इसको काटते हैं, देखिए हम 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 25 कम 25, 21 बार कट जाएगा। 7 के पार से 21 कट जाएगा 3 बार, 3 के पार से 3 कट सकता है। अब यहाँ क्या बचा, T/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ चला जाएगा, यहाँ 1 है एक तरह से, यहाँ चला जाएगा, तो T का मान कितना निकल कर आएगा, T का मान आएगा 4 वर्ष। यानी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। आप इस सवाल को दोबारा से पूरा देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 3 महीनों के लिए निवेश किए गए 875 रुपए पर 21 रुपए ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर बताइए। दोस्तों हमें साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर बतानी है, यानी कि दर निकालनी है सालाना। याद रखिएगा, यहाँ आपको सबसे पहले दिया हुआ समय, समय कितना है, 3 महीने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे, यहाँ आपसे कह रहा है, देखिए साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर बतानी है, और ये ब्याज भी सालाना है, ब्याज सालाना है, मूलधन है, और दर भी सालाना है, तो हम इसको भी साल में बदल लेंगे। 3 महीने में यदि हम दोस्तों 12 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा साल में बदल जाएगा। कैसे, वर्ष में बदल जाएगा। अगर हम 3 महीने में 12 का भाग देंगे, 12 महीने का, तो ये साल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपका दे रखा है मूलधन, 3 महीने के लिए निवेश किए गए इतने रुपए पर 21 रुपये ब्याज मिलता है, तो मूलधन कितना है, 875 रुपये, और ब्याज कितना है आपका, साधारण ब्याज 21 रुपये। पूछ रहा है आपसे वार्षिक दर, यानी कि आपको निकाल के दिखाना है आर का मान। ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूला, SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक है, SI कितना है, 21 रुपये, मूलधन कितना है, 875 रुपये, दर आपको निकालनी है, और समय है आपका 3/12, और 100 तो गुणे में आएगा, नीचे यहाँ दिया हुआ फॉर्मूले में। अब इसको सोल्व करते हैं। 5 के पार से छोटे दोस्तों इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखिए, 5 दूनी 10,
20 बार कट जाएगा। 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 2 पचम 25, तो ये कट गया 5 के पार से 175 बार। और काट सकते हैं इसको हम, हाँ और काट सकते हैं। देखिए 5 के पारे से 4 बार, और 5 के पार से 175 कट जाएगा दोस्तों, 5 तिया 15, पचम 25, 35 बार। ठीक है, इसको हम दोबारा से साइड में लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आया साफ साफ क्या बचा क्या हुआ है। देखिए क्या बचा हुआ है, 21 बचा है, बराबर में 35 बचा है, अब आर बचा है टी, और नीचे क्या बचा है 4 गुणे 12। जो भी बचा हुआ है मैंने यहाँ पे लिख दिया उसे। फिर से सोल्व करते हैं इसे और आगे। 7 तिया 21, 7 पन्ना 35, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 5R, 5R, और 12 चौके 48, 48 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 बराबर 5R। 5 के पारे से केवल काटना है 48 को, 5 नाम 45, पॉइंट लगाया, 30 हो गया, 5 छिक्का 30, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों निकल के 9.6। आर की वैल्यू निकल कर आ रही है 9.6% दर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, आयुष से क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है। 5 साल पहले प्रियम की आयु 4 गुनी आयु प्रीतम की 3 गुनी आयु के बराबर थी, तो प्रियम की वर्तमान आयु पता कीजिए। दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रकार के सवाल में यदि आपने लैंग्वेज को पकड़ लिया तो ये सवाल काफी इजी हो जाते हैं। देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। कह रहा है प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है। प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है, प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है, तो मैं इसको x + 9 और इसको x कर सकता हूं। देखिए प्रियम 9 साल छोटा है, या आप ऐसा कह सकते हैं प्रीतम प्रियम से 9 साल बड़ा है। आप कैसा भी लिख सकते हैं, प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है, या फिर आप कह सकते हैं प्रीतम प्रियम से, प्रियम को x मान लो और इसको 9 साल बड़ा कर दो, किसे, प्रीतम को। ठीक है, ये कब की उम्र है इनकी, है का मतलब है ये बात हो रही है प्रेजेंट की, वर्तमान की। याद रखिएगा, मैं आपके आयु के जब भी सवाल लगाता हूं तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं कि क्या लिखा है कि था। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, यानी कि प्रेजेंट की आयु का वर्तमान है, ये वर्तमान आयु का अनुपात है ये। आगे देखते हैं, 5 साल पहले प्रियम की आयु, 5 साल पहले प्रियम की आयु का 4 गुनी आयु प्रीतम की 3 गुना आयु के बराबर थी। हम बात कर रहे हैं अब से 5 साल पहले की बातें हो रही हैं, तो हम इनकी उम्र को 5 साल पहले ले जाएंगे। देखिए इसमें से 5 घटा दीजिए, तो इसकी 5 साल पहले की आयु हो गई, और इसमें से भी अगर हम 5 घटाएंगे तो ये प्रीतम की 5 साल पहले की आयु हो गई, 5 साल पहले की आयु हो गई है। ये 5 साल पहले का अनुपात हो गया। इसमें से अगर हम 5 साल घटा देंगे, मान लीजिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप सोचिए आज आप 25 साल के हैं, प्रेजेंट में आज 25 के हैं अगर आप, और मैं आपसे कहूँ आप 5 साल पहले कितने के थे, तो आप अपनी वर्तमान आयु में से 5 घटाकर ही तो बताएंगे कि भाई मैं 5 साल पहले 20 साल का था। सोचिए यदि आप 25 साल के हैं आज यदि आप 25 साल के हैं और मैं आपसे अभी कहता हूं कि आप 5 साल पहले कितने के थे, तो आप अपनी वर्तमान आयु में से ही तो 5 घटाएंगे, तभी तो कहेंगे भाई मैं 5 साल पहले 20 साल का था। तो यहाँ भी वही चीज चल रही है। देखिए ये वर्तमान की आयु है और आपसे कह रहा है 5 साल पहले प्रियम की आयु, तो 5 साल पहले प्रियम की आयु क्या रही होगी, तो आप प्रियम की वर्तमान आयु में से 5 घटाकर ही तो बताएंगे, तो ये 5 साल पहले की आयु हुई इनकी। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, x - 5, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, और ये हो जाएगा x, 9 में से 5 गए, ये हो जाएगा 4। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कह रहा है 5 साल पहले प्रियम की आयु का 4 गुना, यह है प्रियम की आयु का 4 गुना, ठीक है, प्रीतम की 3 गुनी आयु के बराबर है, प्रीतम की 3 गुनी, इसकी आयु का 3 गुने के बराबर है। प्रियम की आयु का 4 गुना प्रीतम की आयु के 3 गुने के बराबर है। बस इसको सॉल्व करना है, हम सॉल्व कर लेते हैं। गुणा करेंगे इसका, इसमें 4x 4 पंजे 20, इसका इसमें गुणा होगा 3x 4 तिया 12। x वाली वैल्यू हम एक तरफ कर लेंगे, 3x को यहाँ लेंगे, माइनस का हो जाएगा, 4 में से 3x जाएगा तो बचेगा ये x, ये यहाँ जाएगा 20 बराबर के इस तरफ, तो प्लस का हो जाएगा, तो 32, 12 में 20 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 32, कितना 32। अब आपसे कह रहा है
प्रियम की वर्तमान आयु बताइए। तो दोस्तों ये रहा प्रियम और ये रही इसकी वर्तमान आयु, इसलिए मैं लिख देता हूं सामने आपके लिए। देखिए वर्तमान आयु प्रियम कितनी, एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई 32, तो यहाँ रख दीजिए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 32 ही आंसर रहेगा प्रियम का, यानी कि इसका ऑप्शन बी आंसर सही है। दोस्तों हर सेट में, हर प्रैक्टिस सेट में आपको बार बार कहता हूं कि सिंप्लीफिकेशन को ग्रुप डी के लिए जरूर तैयार कीजिएगा। आपके पास कोई सी भी किताब हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो, एस डी यादव हो, या किसी भी प्रकार का सेट पेपर हो, जहां जहां आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिले उन्हें आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन यहां से लेकर आया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है यदि 0.27 बटे पी स्क्वायर बराबर 27 है तो पी का मान बताइए। दोस्तों सॉल्व यही मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। कैंची गुणा करते हैं, पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको ऊपर ले आते हैं और इसको नीचे कर देते हैं। देखिए और ये वहां पहुंच जाएगा बराबर के पी स्क्वायर में। सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 अंक की बात असल है, तो यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 100 लग जाएगा। 27 से 27 कट गया, 27 कम 27 और यहाँ आ गया 100। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता ही है, स्क्वायर जब हटता है तो बराबर वाली संख्या में अंडर रूट चढ़ जाता है, बराबर पी। अंडर रूट से 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 100 को बाहर निकालेंगे, कितने का वर्ग है 10 का वर्ग है, बाहर निकाल लिया। अब भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा 0.1। आप ऐसे कह सकते हैं 0.1, पी का मान कितना आएगा 0.1, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है मैं कुछ सवाल आपको एक्सपेक्टेड कराता हूं और यहां हम लेके चल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। अभी तक मैं आपको परसेंट के सवाल करा रहा था और आज भी मैं आपके लिए 2% के सवाल लेकर आया हूं। सवाल कह रहा है एक टोकरी में रखे हुए आमों में से 20% खराब हैं। यदि इस टोकरे में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम कितने हैं। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कुल आम है आपके पास कितने x। ठीक है, कहा उसने क्या कहा एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब हैं, तो हमने कहा हम कह देते हैं x का 20% खराब है। ठीक है, तो फिर अच्छे कितने हैं, x का 20% खराब है तो बचे हुए 80% रह गए, तो x का 80% है अच्छे आम। आगे आपसे कहा है इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है। खराब आमों की संख्या कितनी है 35 और यहाँ खराब आमों का प्रतिशत कितना है 20, तो x का 20% है खराब आम और उनकी संख्या कितनी दे रखी है 35, तो इसके बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो सवाल और इजी है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और नहीं पता तो परसेंट रख के नीचे 100 लगा लीजिए, काट दीजिए इसको, 5 का क्रॉस गुना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 5 25, हाथ से लगी 2 5 15 17, यानी कि 175, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने सेम टू सेम उसी प्रकार से लिया है। कह रहा है एक टोकरे में रखे 36% सेब खराब हैं। यदि इस टोकरे में अच्छे सेबों की संख्या 144 हो तो कुल सेबों की संख्या क्या है। तो हम मान लेते हैं कुल सेब कितने हैं इसमें, कुल सेब है x का 36% कैसे हैं खराब, तो सही कितने होंगे, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, x का 36% खराब हो गए तो अच्छे होंगे x का 64%, बचे हुए जो भी हैं। अब आपसे कह रहा है इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 है और यहाँ अच्छे सेब का परसेंट कितना है 64%, तो x का 64% है अच्छे सेब और इनकी संख्या कितनी दे रखी है आपको बराबर में 144, तो इसको कर देंगे बराबर। सॉल्व करते हैं, परसेंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। 25 के पार 4 के पार से काटते हैं, 4 के पार से कट जाएगा 16 बार, 4 के पार से 25 बार, 16 नंबर होता है 144। ठीक है, 25 का हम करेंगे क्रॉस गुणा तो x की वैल्यू हो जाएगी 25 नंबर 225, यानी कि कुल सेब कितने आ गए 225, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।